चलिए, आवाज आ रही है? बड़ा ध्यान से देखना प्लीज, बात नहीं पढ़ाते समय, बिल्कुल भी बात नहीं। देखो, आराम से देखना प्लीज। अगर 2.2 का इंट्रोडक्शन आपको आ गया तो एक्सरसाइज आ जाएगी, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ज्यादा ना बड़ा है ना छोटा है, पर समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनना प्लीज। देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसकी हमने आपको, आराम से देखना बेटा, जनरल फॉर्म बताई थी, है ना? क्या बताई थी इसकी हमने? जनरल फॉर्म। सीखने पे ध्यान देना प्लीज। जनरल फॉर्म हमने आपको बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। यहां तक कोई डाउट किसी को? जो बच्चे नए हैं, समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। आराम से देखना प्लीज। यहां पर मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। क्या? कि यहां पर जो कांस्टेंट है ना, वो है ए, बी और सी। और यहां पर जो वेरिएबल है इसके अंदर, जो वेरिएबल है वो है एक्स। क्लियर है इतना? मतलब ये जो एक्स लिखा है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, और ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट को। मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको, आराम से देखना। मैंने कहा 2x² प्लस 9x प्लस का 11। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, तो देखो ध्यान से प्लीज। इसमें जो कांस्टेंट है वो 2 है, 9 है और 11 है। या फिर आप इसको ऐसे कह लो, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू कितनी है? 11। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें वेरिएबल कौन है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें, तो शायद आपका आंसर आएगा एक्स। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। समझ में आ गया इतना? मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इस फॉर्म में होती है। मैंने एग्जांपल लिया और मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि ये जो लिखा है ना, ये ए है, बी है और ये सी है। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो। क्लियर है? आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखना। देखो, जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी। आराम से समझना। हमने 9th क्लास में एक बात सीखी थी, याद कीजिए प्लीज। एक्स स्क्वायर के पास जो लिखा है, ये जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के पास क्या लिखा है? ए लिखा है। एक्स के पास क्या लिखा है? बी। शायद आप जानते होंगे, इनको हम कॉफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, बहुत ध्यान सुनना प्लीज। अगर मैं आपसे ये कहूं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो शायद आपका आंसर आएगा ए। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, शायद आंसर आएगा बी। ठीक है, ध्यान से सुनना प्लीज। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोलूंगा तो आपका आंसर आएगा ए, बी का बोलूंगा, एक्स का बोलूंगा तो आंसर आएगा बी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है? अब यहां से शुरुआत होती है पॉलिनोमियल की। क्या? आराम से सुनिएगा प्लीज, आराम से सुनिएगा प्लीज। मैंने आपको कल क्या करवाया था, याद कीजिए प्लीज। मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको ऐसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी थी, और हमने इसको क्या करा था? सॉल्व किया था, हाँ या ना? और सॉल्व करके मैंने आपसे कहा था कि जो इसके आंसर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोज, हाँ या ना? और उन जीरोस के मैंने आपको नाम बताए थे, एक अल्फा, एक बीटा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब जो 2.2 के इंट्रोडक्शन है ना, उसमें यहां तक तो हमने सारी बातें सीख ली हैं। मेरी बात सुनना, आज जो मैं टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं क्या? आराम से सुनना, और प्लीज आराम से सुनना। टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं रिलेशनशिप
बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। मतलब समझो, मतलब एक तरफ तो होंगी जीरोस और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, कोफिशिएंट। मतलब एक तरफ होगा अल्फा बीटा और दूसरी तरफ होगा ए बी और सी। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मेरी बात सुनो। 2.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को क्या करना आना चाहिए, सॉल्व। और सॉल्व करके इसके अल्फा बीटा निकालने आने चाहिए। और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, रिलेशन। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो, नोट डाउन कर लो, इतना अभी करवा रहा हूँ आगे। चलिए ध्यान से, ध्यान से देखना प्लीज। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके एनसीईआरटी का, और उस एग्जांपल को लेके चीजों को सॉल्व करेंगे, है ना। वैसे मैंने कल आपको सॉल्व करवाया था। ध्यान से देखना प्लीज। एक्स स्क्वायर 2x, या फिर अभी रिलेशनशिप रहती है वो देखो पहले, ध्यान से देखना प्लीज। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आराम से देखना प्लीज। देखो मेरी बात सुन, पहले आप इसमें से 5 बातें लिख लो। क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो जीरोस थी हम उसको किस नाम से जानते हैं, एक अल्फा एक बीटा। क्लियर है इतना? एक अल्फा और एक, अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो शायद आपका आंसर होगा ए। अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, शायद आपका आंसर होगा बी। और अगर मैं आपसे कहूंगा कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे सी। ये 4 बातें क्लियर है सबको? आराम से देखना। पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, ध्यान से देखना प्लीज। देखो फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन में क्या कहता है, फर्स्ट रिलेशन बोलता है कि सम, आराम से देखना, सम ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू द माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। और नीचे क्या आता है, नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आराम से देखना प्लीज। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, किसका, और जीरोस कौन है, तो इसको अगर मैं सिंबलाइज करूं तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, हाँ या ना। आराम से देखना, ये क्या लिखा है, माइनस का साइन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी, तो ये आ गया बी। डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। ठीक है।
तो ये आपका आ गया फर्स्ट रिलेशन, क्या कि अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। नहीं आई बात समझ में? चलो सेकंड रिलेशन क्या है, सेकंड रिलेशन आराम से देखना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस is always equals to the constant term divided by coefficient of x square। ये क्या लिखा है कोई बताएगा, किसका, यानी अल्फा डॉट बीटा। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर इसके बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है, टी अपॉन में ए। तो सर ये आपका आ गया कौन सा रिलेशन, सेकंड। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, पक्का समझ में आ गया? यानी आपको ये समझ में आ गया कि जब 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 जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन की बात होगी तो ये दो बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। दोबारा बोल देता हूं, जब जब जीरोज और कॉफिशिएंट के रिलेशन संबंध के बारे में बात की जाएगी तब तब आपको ये दोनों बातें याद आ जानी चाहिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज निकालनी आ गई है और आपको ये रिलेशन समझ में आ गए हैं तो आप 2.2 करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं 2.2 का फर्स्ट और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, अभी मैं टाइम दे दूंगा नोट डाउन के लिए, आप कर लेना। चलिए देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है ना, बुक है किसी के पास? ध्यान से देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है, आराम से देखना प्लीज। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा है, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। यहाँ तक क्लियर है? आराम से समझना दोबारा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको रफली क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसको आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमने रफ में लिख लिया कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू, फिर मैंने आपसे कहा था कि a को c से क्या करना है, मल्टीप्लाई है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 4। फिर हमने कहा था कि इसका फैक्टर निकालना है, तो 4 का फैक्टर देखो बहुत आसान है, या तो 1 के टेबल में 4 बार पे आता है, या 2 के टेबल में 2 बार पे आएगा, या फिर 4 के टेबल में, भाई 4 जो है 1 के टेबल में 4 बार पे, या 2 के टेबल में 2 बार पे, या 4 के टेबल में। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो डुप्लीकेट हो उसको क्या कर दीजिए, कैंसिल। अब हमारे पास दो बचे, एक 1 और 4 और एक 2 इंटू 2। तो दोनों को चेक करते हैं, पहले 1 4 को, इसको प्लस करेंगे, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए मिडल, तो प्लस करोगे तो 5 आएगा, हाँ या ना? और अगर आप इसको माइनस करोगे 4 माइनस 1 तो कितना आएगा 3। प्लस और माइनस दोनों केस में क्या 4 आने की पॉसिबिलिटी आई या नहीं आई? नहीं है सर, तो इसका मतलब ये केस हमारा नहीं है। तो 2 इंटू 2 को चेक करते हैं, चलो। तो 2 इंटू 2 को प्लस करोगे तो 4 आएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा? हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए ना मिडल में। तो इसका मतलब ये 4 कैसे आ रहा है, इन दोनों को क्या करके, प्लस करके। तो ध्यान से देखना प्लीज, तो यहां पर हमने लिख लिया 4s² माइनस इस 4 के जगह पे क्या लिख लिया, 2 प्लस 2 एस एज इट इज प्लस 1। कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को, सिंप्लीफाई कीजिए प्लीज। 4s² पहले s को अंदर,
तो ये हो गया 2s माइनस सॉरी प्लस का 2s ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1, ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलिए, ये माइनस का ये प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस का 1, इन दोनों में से कॉमन निकालिए और इन दोनों में से भी, तो यहां से कॉमन आ रहा है 2s, क्या बचा 2s माइनस का 1, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 1, तो 2s माइनस का, ब्रैकेट वाले को लिख लीजिए पहले, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये ब्रैकेट वाला, और ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है 2s माइनस का 1। उसके बाद मैंने आपसे कहा था इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एक बार इसको 0 के सामने और एक बार इसको भी, तो अब ध्यान से देखना प्लीज, पहले माइनस में इधर आएगा तो क्या बचा 2s 1, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस में इधर आएगा तो 2s माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो और s बराबर 1/2, तो इसको आप कंसिडर कर लीजिए एज अ अल्फा, जबकि इसको कंसिडर कर लीजिए एज अ बीटा। कोई डाउट तो पूछ लो पहले यहां तक, आ रहा है समझ में। अब इसके आगे हम क्या करेंगे वेरीफाई, चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए तो सबसे पहला वेरिफिकेशन क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ABC साइड में निकाल सकते हैं, अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा तो, कहने का मतलब है या तो आप अलग से लिख लीजिए या आप यहीं पे देख लीजिए। तो देखो अल्फा की जगह अल्फा रखते हैं, कितना आएगा 1/2, बीटा की जगह पे भी कितना 1/2, ये वाला माइनस एज इट इज। अब आराम से देख के बताइए, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -4 और सी की वैल्यू कितनी है 1। तो बी की जगह पे आ जाएगा बेटा ब्रैकेट में माइनस, याद रखिएगा अगर बी माइनस में है तो ऑलवेज किस में आएगा वो ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय ए कितना है 4, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 और 2 का एलसीएम कितना 2, तो ऊपर एज इट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4, 4/4, 1 + 1 कितना 1 + 1 कितना 2/2, 2 और यहाँ पर 4 कैंसल करेंगे तो 1 बराबर 1, यानी LHS किसके बराबर आ गया। तो एक तो हमने वेरीफाई कर दिया, सेकंड अब वेरीफाई करेंगे है ना, देन अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है C/, अल्फा की जगह पे अल्फा रखो 1/2, बीटा की जगह पे बीटा 1/2, सी की वैल्यू वहां से ले लो कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से, 1 का 1 4 एंड 1/4, यानी ये वाला रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया, यानी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। नहीं आ रहा समझ में अभी भी? देखो मैं आपको बताऊं, जो बच्चे प्रॉपर क्लास लिए जिनने या फिर किसी रीजन से वो नहीं आ पाए, आज आए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब पहले क्या था, चीजें फैली हुई थी कि ये भी बता दिया वो भी बता दिया, अब सिमट चुकी हैं। क्या कहां पर फोकस है आपका, जीरोस निकालो और क्या करो वेरीफाई करो, ठीक है क्लियर है यहां तक। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, या है नहीं है, चलिए अभी आप नोट डाउन कर लेना। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप ट्राई करना, मैं फोर्थ बता रहा हूं, आराम से देखना प्लीज, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से। 4u² प्लस में 8u
क्या लिखा है 4u² प्लस में। अब आपको कल की क्लास की कुछ बातें याद आ जानी चाहिए, है ना। क्या मैंने आपसे कहा था कि एक तो ये वाली इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, और याद कीजिए मैंने आपको 3 और बताई हैं। एक मैंने बताई थी ax² प्लस bx, एक मैंने बताई थी ax² प्लस c, और एक बताया था ax²। इसमें c वाला पार्ट नहीं है, इसमें bx वाला पार्ट नहीं है, इसमें bx और c दोनों ही कल बताया था मैंने आपको। अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो मुझे बताएंगे कि इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, यानी ये कुछ इस टाइप से। मेरी बात सुनना प्लीज बहुत ध्यान से। देखो, जब कभी किसी क्वेश्चन में बी एक्स या सी ना हो या बी एक्स ना हो, कुछ भी कोई भी मिस हो, सर वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं करना है, तो ध्यान से देखो प्लीज। सर बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से। आप क्या कीजिए, 4u² प्लस 8u लिखा है ना, सर इन दोनों में से डायरेक्टली कॉमन ले लीजिए। यहां पर आपको ए बी सी कुछ नहीं करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, 4 कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिए प्लीज, 4u कॉमन, क्या बचा अंदर, u प्लस 2। नहीं आई बात समझ में। सर एक बार इसको 0 के सामने रख लीजिए, और एक बार इसको 0 के, तो इसको जब मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में, तो u बराबर कितना आएगा, 0/4, और ये इधर जाएगा तो u बराबर माइनस का 2। 0/4 सब जानते हैं कितना होता है, 0, और ये कितना आ गया, माइनस का, तो मेरे भाई अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया माइनस का। पहले मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, पक्का। चलो, अगर समझ में आ गया है तो अब इसके आगे क्या करना है हम जानते हैं, क्या करना है हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अब इसके आगे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का फर्स्ट रूल क्या था, अच्छा वेरीफाई करने से पहले थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है कि सर एबीसी क्या है इसमें। देखो ध्यान से देखो, इसमें ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, हाँ या ना, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और सी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, सी तो है ही नहीं ना, तो 0 हो गया। अब ध्यान से वेरीफाई करते हैं, तो देखो वेरीफाई करेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अल्फा की जगह पे अल्फा, अल्फा कितना है 0, प्लस बीटा कितना है मेरे भाई माइनस का, ये वाला माइनस एज इट इज, और बी की वैल्यू 8 एंड बाय 4, 0 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया कितना माइनस का 2, ये भी कितना आ गया -2, ये भी कितना आ गया, तो LHS किसके बराबर आ गया दोस्त, नहीं आया समझ में, आ गया। सेकंड लेसन क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, अल्फा कितना था 0, बीटा कितना था, बीटा 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 -2, सी की वैल्यू कितनी है 0, ए कितना है 4, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो कितना आता है, और ये भी कितना आएगा, यानी LHS और RHS यहाँ पर भी क्या आ गए बराबर। नहीं आ रहा समझ में अभी भी, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।